अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पे नाहिद टेक्निक पे खुशामदीद। दोस्तों, डाटा एंट्री बहुत आसान काम है, लेकिन आप लोग सब घबराते हैं कि पता नहीं ये कितनी बड़ी चीज़ है। दोस्तों, अगर आपको टाइपिंग आती है या नहीं आती, इन कंप्यूटर में महारत कोई आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉलम को आपने फिल करना है। वीडियो में डेटा एंट्री के लिए बता रहा हूँ। जो आप एक्सेल में डेटा एंट्री करते तो क्या क्या चीज़ होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको सिर्फ टिप्स और टिप्स का पता होना चाहिए। ये सब जल्दी जल्दी डेटा को फिल कर सकते हैं। और मोबाइल के लिए अगर आपको नए नए टिप्स चाहिए तो उसके लिए भी मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करूँगा। वहाँ भी आपको बहुत अच्छे टिप्स मिलने वाले हैं। अब इस वीडियो में आप जानते हैं हम कि एक्सेल में डेटा एंट्री किस तरह कर सकते हैं। आप अगर इंग्लिश जानते हैं और या नहीं जानते, लेकिन आपको टेक्स्ट का पता होना चाहिए। आपको क्या क्या एक्सेल में पता होना चाहिए, और ये कंफ्यूजन आप दिल से निकाल दीजिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। जब आप डेटा एंट्री के लिए ऑपरेटर के लिए जाएंगे, अगर आपको डेटा एंट्री के लिए कोई बुलाते हैं तो आपको वहाँ बहुत सारा डेटा दिया जाएगा। आपको नाम, पता, एड्रेस और एज फीड करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कॉलम में नाम लिखना है और किस कॉलम में एज, एड्रेस और उसकी वलीयत का नाम। वो जो सारा डेटा है तो आपको ये हार्ड कॉपी के रूप में मिलेगा या सॉफ्ट में, लेकिन आपको दिया जाएगा, या आप उसे देखकर तो उसमें कंप्यूटर में फिल करना होगा, या आपके पास कोई बैठा होगा वो आपको बताएगा कि कौन से कॉलम में किस तरह फिल करना है। वो जो बोलेगा तो उसके बोलने के हिसाब से आपको टाइप करना है। आपने सिर्फ ज़्यादा दिमाग लगाना है सिर्फ इसको एंटर करने में। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम ये डेटा कहाँ से ले आऊँगा, तो आपको वो डेटा दिया जाएगा। अभी सीख लेते हैं एक्सेल में जाके कि किस तरह डेटा एंट्री करना है, फीड किस तरह करना है, बहुत साफ तरीके से। कोई करवाना चाहते हैं तो वो कहेंगे कि ये फलां बंदे को यानी आपको बुलाओ, ये बहुत तेज़ी के साथ सब कुछ कर सकता है। इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो मैं सिर्फ एक्सपर्ट लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल बिगिनर हो, स्टूडेंट हो, सीखना चाहते हैं। मैं ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो उसको डेटा एंट्री नहीं आती, या पहली बार एक्सेल शीट को खोल रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सेल और टाइपिंग करना जानते हैं और सोच रहे हैं डेटा एंट्री करने के लिए। वीडियो मैं इन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिसको एक्सेल नहीं आता, जो पहली बार एक्सेल शीट को खोल रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सेल जानते हैं और टाइपिंग जानता है, सोच रहे हैं डेटा एंट्री के लिए। तो सोच लीजिए कि एक्सेल शीट है और यहाँ पर जो काम हो रहा है पहले से बने हुए मिलेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो कॉलम है यहाँ पर आपको डेटा एंटर करना है। कितनी आसानी के साथ करना है आप इस वीडियो को देखकर सीख जाएंगे। इसमें आपको मैं कुछ और ट्रिक्स भी बताऊंगा तो आप इस चीज़ को कर पाएंगे। देखिए, डेटा एंट्री दो तरह की से होती है, ए में और एक मिनिश में। पहले आपको तय करना है कि आप इस चीज़ का डेटा एंट्री करने वाले ऑपरेटर बनना चाहते हैं। आपको दोनों टाइपिंग आती है तो आपका कोई तोड़ नहीं है, आपको हमेशा काम मिलता ही रहेगा। अब अगर इंग्लिश डेटा एंट्री के बनेंगे या हिंदी के बनेंगे या उर्दू के बनेंगे, दोनों तरीकों का चयन है जो करना आपको मुश्किल होगा कि कहीं आपको इंग्लिश का काम आ गया तो क्या कर देंगे। अगर उर्दू का आता है तो आप कर पाएंगे। आपको सोचना चाहिए कि आप दोनों जुबानों का डाटा सीखना चाहिए। नहीं आती तो आप कीबोर्ड देखकर कर सकते हैं, गूगल उर्दू कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना है तो दोनों टाइपिंग में महारत करना पड़ेगा। नहीं हो सकती तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। तो ठीक है, अभी शुरू करते हैं। ये देखना है कि आपको सब देखना है, ABCDGH सारे आपके कॉलम है और ये है। सबसे पहले वाले कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे और अब केंद्र हिंदी में करके दिखाऊंगा। सबसे पहले वाले कॉलम में हम क्रम क्या देखेंगे और उसके बाद और आपको सिर्फ प्रेस टैप करना है।
प्रेस करना है और अगला कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वालिद का नाम और इसके बाद आपको लिखना है पता, उसके बाद लिखनी है उम्र, सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं से मिलेगी। और यहाँ पे लिखना है जन्म तिथि। डेटा में आपको लिखनी है बैंक अकाउंट नंबर, ये आपको आधार कार्ड का भी मिल सकता है। यहाँ भी अदर मालूमात आपको फीड करनी है। ये जो सारे कॉलम है ये कॉलम आपको पहले ही बना लेनी है। उसके बाद डेटा एंट्री को बहुत ही आसान है आपके लिए। ये देखिए ये कॉलम कहीं पर बड़ा है कहीं पर छोटा है। देखिए ये उधर उधर जा रहा है, तो छोटा बड़ा करने के लिए आपको बीच इसको पकड़ना है, उस तरीके से खींच देना है। बीच कर्सर को पकड़ना है तो यहाँ बीच कर्सर को पकड़ना होगा। दूसरा तरीका मैंने और भी बताया था, जो आपने नाम लिखा है इसके जरिए आप कॉलम को किस तरह छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको पूरी कॉलम सेलेक्ट करनी है, कहीं पर भी यहाँ पे जाकर डबल क्लिक करना है। जो भी डाटा आपके कॉलम में लिखा हुआ है इसके हिसाब से कॉलम छोटा या बड़ा जाएगा। कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे आना है कॉलम में तुम्हारा लिखना है, फिर एक लिखना है, फिर दो लिखना है। दोनों को पकड़ के आपको नीचे को ड्रैग करना है। कि आपको खींचना है तो आप कहाँ से पकड़ के खींचना है, जो प्लस लिखा हुआ है प्लस वाला बटन पकड़ के नीचे खींचना है। नीचे जो नंबर है वो अपने आप लिखती चली जाएगी, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। इसके बाद दूसरे कॉलम में अपना नाम रमेश कुमार और इसके बाद है वालिद का नाम राजेश कुमार, पता लिखना है। मैं यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कराची और इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 32 और यहाँ पे लिख देता हूँ एज। यहाँ पे डालते हैं डेट ऑफ बर्थ यानी 5/4/1984। आप इस तरह ऐसे डेटा एंट्री करना शुरू कर सकते हैं। ये हो गया बहुत सिंपल डेटा एंट्री करना। फिर आपको बॉर्डर बनानी है यानी लाइन बनानी है। इस तरह इसको सेलेक्ट करना है, नीचे तक जाना है और इसके यहाँ आपको मिलेगा बॉर्डर का ऑप्शन। यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर क्लिक करना है। यहाँ पे देखा इस तरह बॉर्डर आ गया, खुल जाएगी। जब मैं इसका प्रिंट निकालूंगा तो इस तरह ये सारी लाइन प्रिंट में आएगी। सिंपल यही होती है एंट्री, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आपको डेटा मिलेगा और आपको इसको एंटर करना है। इसी से कैसे करना है ये आप समझिए। इसको आपने जाना है ऑफिस पे और यहाँ पे लिखा है ऑप्शन, बाद आपको जाना है कस्टमाइज की बटन और यहाँ पर आप ऑल कमांड सेलेक्ट करनी है। जब आपको नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो आपको कहीं लिखा हुआ का आप यहाँ से धीरे से क्लिक करेंगे एफ वाले ऑप्शन में। यहाँ पर ई आ गया और एफ आ गया। हम एफ को ढूंढना है और यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखते हैं कहाँ पे है फॉर्म। यहाँ हमें मिल गया फॉर्म बॉर्डर के नीचे। यहाँ से हम इसको ऐड करा लेंगे। ऐड कराने के बाद हम इसे ओके करेंगे। जो फॉर्म है ये ऊपर आ जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लीजिए और देखिए मैंने पुराना वाला डाटा को हटा दिया। मैं फास्ट तरीके से आपको डेटा बता रहा हूँ। आपको यहाँ क्लिक करना है फॉर्म पर और इसको ओके करना है और जब ओके करेंगे तो सारे कॉलम आपको दिखाई दिया जाएगा। आपको अपनी टेबल में दिखाई देता है। अभी आपको पहले कॉलम में डालना है करेंसन, फिर इसमें डालना है नाम, तीसरे में आपको डालना है वालिद का नाम, चौथे में डालना है पता, फिर उम्र, फिर डेट ऑफ बर्थ और फिर इसको एंटर करना है। अब देखिए आपका डाटा भी फीड हो गया और यहाँ भी फॉर्म भी आ गया। चलो एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ करके आपको एंटर कर देना है। वो यहाँ जितने भी आपके सारा के डेट हैं आप सारा यहाँ फीड कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको 2-3 और ट्रिक्स सिखाने हैं डेटा एंट्री करने के लिए। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है फंक्शन ट्रांसपोर्ट। इस्तेमाल मैं करता हूँ जब मैं अपने टेबल को किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना होता है। यहाँ पे आपको बहुत परेशानी आती है। अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है, कॉलम और रा आपके पास ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं आपको एक कैलेंडर दिखाता हूँ। यानी जो कॉलम बना हुआ है संडे मंडे ट्यूसडे ऊपर कॉलम में दिखाई देंगे और जो डेट है वो नीचे लिखी हुई है। अगर आपसे कहा जाए कि ये कैलेंडर है जो संडे मंडे ट्यूसडे, वो आप एक साइड में ले लीजिए, उसको रा के हिसाब से बना लीजिए कॉलम। मत बनाइए तो आपको बहुत परेशानी आएगी। लेकिन ट्रांसपोर्ट सेशन की बात सिर्फ 2 सेकंड में आपको कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, आप पूरा कैलेंडर आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल C से काफी करना है। जहाँ भी आपको अर्जेंट से वर्टिकल करना है
वहाँ पर जाकर आप राइट क्लिक कर दीजिए, जैसे स्पेशल पे जाइए और नीचे यहाँ पे आपको दिखाई देगा ट्रांसपोर्ट सेक्शन, टिक लगा दीजिए और ओके कर दीजिए। और अब देखें यहाँ पे ये कैलेंडर आ चुका है। डेट भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपका डेटा न इधर से उधर है और जो कैलेंडर वर्टिकल हो चुका था वो वर्टिकल हो गया। यहाँ आप और चीजों के साथ भी कर सकते हैं। अब जो ये टेबल है आप देख सकते हैं वैसे बनी हुई है और इसी टेबल को मुझे अब वर्टिकल करना है। जैसे सब्जेक्ट है वो साइड में आ जाएंगे और नंबर जो है वो इधर चले जाएंगे। बस इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, पेज स्पेशल कीजिए, स्पॉट पर क्लिक कीजिए। देखिए हो गया। कितना आसान है, कितना टाइम चल सकता है ये आपका। अब जो भी काम करेंगे उस चीज में। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक टेबल है। के पास जो टेबल है ये बड़ी भी हो सकती है। अगर यहाँ पे हमको एक डेटा चाहिए तो डेटा देखना चाहिए, डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों के अलग अलग है ये, जब उनके मार्क्स अलग अलग दिए गए हैं, नाम अलग अलग दिए गए हैं। अगर आप फिल्टर कराना चाहिए और इसका डेटा कोई डेटा चार्ट ना हो तो उसके लिए फिल्टर कमांड में बहुत यूज करता हूँ। यहाँ पर सिंपल आप हेडर को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको शार्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर चले जाइए और फिल्टर को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर हेडर के बाद आपको एक डाउन एरो मिल जाएगा और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे दिखाई देंगे तो ये टेक्स्ट फिल्टर है। ये आपको सेलेक्ट ऑन पिक्चर मिलेगा। शेयर आपके चाहिए, आपके लिस्ट में चाहिए शेयर के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कीजिए और आप देखेंगे तो डेटा है आपका फिल्टर होके आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको 2 शेयरों का डेटा चाहिए तो 2 को सेलेक्ट कर लीजिए, 3 का चाहिए तो 3 को सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आप फिल्टर कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2, 3, 4 जितने फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम एज फिल्टर को भी यूज करें, यानी जो हमने 6 शेयर यहाँ सेलेक्ट कर दिए, इसमें 17 साल वाले लोगों की चाहिए तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। यहाँ से आपको 17 और 28 वाले लोग चाहिए, क्लिक कर दीजिए और यहाँ भी सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं इतने सारे डेटा को फिल्टर करने के लिए। यहाँ अगर आप सभी को सेलेक्ट कर लेंगे तो पूरा डेटा है जो आपके सामने आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जिसको अलग अलग डेटा चाहिए तो बीच में यहाँ कहाँ से उठाकर काफी पेस्ट करते हैं। ये चीज करने की जरूरत नहीं है, फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपका काम जो है ना बहुत आसान बना सकता है। फिल्टर के बारे में मैंने और भी वीडियो बनाए हैं। अगर आपकी एक्सेल की पूरी सीरीज है तो आप देखना चाहिए। जितने भी वीडियो है इसका सबका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ मैं बताऊंगा कि आप यहाँ डुप्लीकेट किस तरह रिमूव कर सकते हैं। यहाँ जो हम बहुत लंबा चौड़ा डेटा बनाते हैं, जितना बहुत सारा डेटा होता है तो वो डुप्लीकेट भी हो जाता है, जो जैसा कि यहाँ पर भी है। यहाँ पे 10 नाम है लेकिन इसमें 2 एंट्री है जो पूरी तरह डुप्लीकेट है। 3 नाम है वो 3 जगह ब्लैकिंग है। यहाँ पे राम देखना है, देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। पता हम कैसे लगाएंगे? सिंपल ये टेबल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिमूव डुप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स देखा जाएगा। यहाँ पे एक टिक होगा जहाँ पे लिखा है माई डाटा। यहाँ पर अगर आप टिक नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर जो नाम है आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे मैं आपको टिक हटा के दिखा देता हूँ। मैंने टिक हटा दी तो कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आपके कॉलम में से भी ज्यादा हुए ना तो आपको डिस्प्ले नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे टिक लगा दीजिए ताकि डुप्लीकेट रिमूव करने में आसानी हो। तो यहाँ पे अगर आप तीनों पे टिक लगे रहने देंगे तो फिर डुप्लीकेट मानेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सीरियल नंबर है ये सभी का अलग अलग है। तो आप तीनों पे टिक लगा रहने देंगे तो यहाँ भी डेटा एंट्री में काउंट करेगा। सीरियल नंबर से टिक हटा देते हैं और बाकी अब ये जो दोनों मैच करेगा, ये इन दोनों कॉलम को मैच करेगा। अब यहाँ से जैसे आप ओके करेंगे तो होगा क्या, जो आपकी सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू होगी, जो 9 नंबर वाली वैल्यू थी, ये देखिए यहाँ पर वो हट गई है और बाकी सारे जो आपके रिजल्ट हैं वो रह गए हैं। अब देखिए एक चीज और हम करके देखते हैं। यहाँ पर हम दोबारा से रिमूव डुप्लीकेट पर जाते हैं और यहाँ पर
हम ये जो सब्जेक्ट नेम है ना, इसको यहाँ से हटा देते हैं और सीरियल नंबर को भी हटा देते हैं। अब ये जो काउंट करेगा, ये डुप्लीकेट जो मैच कराएगा वो कराएगा केवल स्टूडेंट नेम में। तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम जो डुप्लीकेट है वो कितने हैं? 3 है। एक राम यहाँ पर है, एक राम यहाँ पर है और एक राम यहाँ पर है। अब देखिए क्या होता है, इस पर क्लिक करते ही एक राम रह गया, बाकी तीनों हट गए। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको डुप्लीकेट रिमूव कराना है तो पहली चीज तो सीरियल नंबर को आपको छोड़ देना है, बाकी जो आपके सारे सेल हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए और अपने दिमाग में ये सोचिए कि आपको डुप्लीकेट एंट्री हटानी कौन सी है। आपको कोई नाम हटाना है या सेल हटाना है या किस में चेक कराना है, तो जो भी कॉलम आपको चेक कराना हो उस कॉलम पे टिक लगी रहने दीजिए और बाकी को हटा दीजिए। अब जैसे ये दोनों कॉलम मैच कराने हैं तो इन दोनों कॉलम पे टिक लगा रहने दीजिए और बाकी को यहाँ से हटा दीजिए। तो एक बार फिर से करके देखते हैं। क्लिक किया और जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो डिलीट हो गई। यहाँ पर मैं आपको एक और बहुत यूजफुल चीज बताने वाला हूँ जिससे आप ऑटोमेटिक डेटा को एंट्री कर सकते हैं। ऐसा कई बार होता है जब हमें डुप्लीकेट डेटा एंटर करना पड़ता है, बार बार टाइप करना पड़ता है। यानी यहाँ पर एड्रेस है और एड्रेस में मेरे पास ये 5 शहर है। अब यहाँ पर जितना भी डेटा आएगा वो इन्हीं 5 शहरों का आएगा और ये शहर मुझे बार बार टाइप करने पड़ेंगे। इससे बचने का जो तरीका है वो बहुत आसान है कि आपको ये जो सारे शहर हैं वो बार बार टाइप नहीं करने पड़ेंगे। सिंपल ये जो एड्रेस वाला पूरा कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर जाइए डेटा टैब पर और यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर जाइए और यहाँ पर आपको सेटिंग्स में लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। लिस्ट में सोर्स में आपके पास जो भी शहर आपने टाइप किए हो 5, ये 5 मेरे पास हैं, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इसे ओके कर दिया। तो आप देखेंगे हर सेल पर एक ये डाउन एरो आ गया। अब यहाँ पर मुझे चलिए मुंबई लेना है, यहाँ पर मुझे इंदौर लेना है, यहाँ पर मुझे भोपाल लेना है। ये देखिए हर सेल के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है और जो भी ऑप्शन मैं फिल करता जाऊंगा वो बड़े आराम से यहाँ पर मैं उनको एंट्री करता जाऊंगा। तो मुझे टाइप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, 5 में से मैं कोई भी चीज यहाँ पर ले सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर सिटी ही फीड कर सकते हैं, बहुत सारी जगह देखिए हमको मेल फीमेल फीड करने की भी जरूरत होती है, बहुत सारी जगह हमें एज फीड करने की भी जरूरत होती है, बहुत सारी जगह हमें डेजिग्नेशन डालना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप एक लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट को आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाल दीजिए, उससे आपका जो डेटा एंट्री है वो बहुत इजी हो जाएगी, जिससे आप आसानी से काम कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक डेटाबेस है जो मैंने इंडिया के टॉप 5 सिटीज का लिया है और ये डेटाबेस मेरे पास कुछ इस तरह से है। अब ये डेटाबेस मुझे एक्सेल में ले जाना है और हर कॉलम में इसको सेट करना है। तो ये बहुत सारे लोगों के पास आता है इस तरह का डेटाबेस और इसको करने में उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो ये करने का जो तरीका है वो बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। बस इसे कॉपी कीजिए और एक्सेल के किसी भी सेल में ले जाके इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आ गया है, लेकिन ये अभी सेट नहीं है। इसको सेट कैसे करते हैं, तो आपको करना क्या है, इसको करने का तरीका बहुत आसान है। आपको पहला वाला जो कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लेना है, जाना है आपको डाटा टैब पर और यहाँ पर आपको टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट के बाद में जो भी आपको डिवाइडेशन चाहिए उसमें आपको यहाँ पर फिल करना है कॉमा, क्योंकि आप देख रहे हैं हर नाम के पीछे हर
शब्द के पीछे यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, तो हम इसको यहाँ से कॉमा पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आपको इसे फिर से नेक्स्ट करना है। इसके बाद में आप देखेंगे सारी चीजें अपनी अपनी जगह सही हो गई हैं और यहाँ से बस इसको फिनिश कर देना है। तो अब ये आपसे कहेगा डू यू वांट टू रिप्लेस द कंटेंट ऑफ डेस्टिनेशन सेल, आप इसे ओके कर दीजिए। तो आप देखिए जो आपका पूरा डेटाबेस है वो एकदम फिट हो गया है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास एक छोटी सी टेबल है और इसमें कुछ सेल बीच बीच में खाली रह गए हैं जिसमें डेटा एंटर नहीं किया गया है। और अब इन सेल्स को कैसे रिमूव किया जाए, जो ब्लैंक रह गए हैं कैसे रिमूव किया जाए। आमतौर पर आप राइट क्लिक करते हैं, उसको डिलीट करते हैं, लेकिन अगर इनकी संख्या 100 या 200 हो तो आप एक एक करके इनको डिलीट नहीं कर सकते हैं, काम बहुत लंबा हो जाता है। एक बार में इनको कैसे डिलीट किया जाता है वो हमको दिखाता हूँ। थोड़े से मैं और बढ़ा लेता हूँ, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, देखिए मैं नीचे तक इसको ले आया। अब ये एक बार में जो जितने भी मेरे ब्लैंक सेल्स हैं उनको मैं कैसे डिलीट करूंगा। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल जी प्रेस करना है। कंट्रोल जी जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये गो टू वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर जाना है आपको स्पेशल पर, और जैसे आप स्पेशल पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक्स का, इस पर टिक लगाइए और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे जितने भी आपके ब्लैंक सेल हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। बस अब आपको कंट्रोल के साथ में माइनस बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शिफ्ट सेल अप का, इस पर टिक लगाइए और ओके कर दीजिए। तो आपके जितने भी ब्लैंक सेल होंगे वो साथ में डिलीट भी हो जाएंगे और आपका डेटा व्यवस्थित भी हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है आशा करता हूँ आपके बहुत काम आएगी। इसके बाद बात करता हूँ अपनी लास्ट, फाइनल और बोनस ट्रिक की। तो आप देखें मेरे पास यहाँ पर एक छोटी सी टेबल है और उसका जो क्रम है वो पूरी तरीके से अव्यवस्थित है। तो अगर व्यवस्थित की बात करूं तो यहाँ पर क्रम के आगे नंबर आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर नाम आना चाहिए, फिर पिता का नाम आना चाहिए और राज्य का नाम आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर इसे क्रम से आप मैनुअली लगाएंगे तो ऐसे कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे, फिर नीचे वाले को कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे व्यवस्थित तरीके से नहीं लगा सकते हैं। अगर ट्रांसपोज भी करते हैं तो देखिए क्या होने वाला है इसका। हमने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल किया और ट्रांसपोज किया और ये देखिए कुछ इस तरीके से फैल जाएगा पूरा डेटाबेस। अब इसको आपको अगर ठीक से लगाना है तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक आपको अपनानी होगी। तो आपको इसको व्यवस्थित करने का जो बहुत शॉर्ट तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कोई भी दो रैंडम आपको वर्ड लेने हैं, तो यहाँ पर मैं QR ले लेता हूँ। QR मैंने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर आपको जो सीरीज बनानी है, जो आपका हेडर है उसको देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। तो ये 4 आपके जो पहले सेल हैं वो आपके हेडर बनेंगे, जो जिसमें कि A1, A2, A3 और A4 है। तो सबसे पहले A1 लिख दीजिए और इसको पकड़ के यहाँ तक ड्रैग करेंगे आप जैसे, तो यहाँ पर आप देखिए A4 तक ये अपने आप आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर दोबारा से QR लिखिए और A1 की जगह यहाँ पर कर दीजिए A5 और इसको भी पकड़ के यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए। तो हमने ये जो 2 सेल हैं यहाँ तक के ये ले लिए A8 तक। अब यहाँ पर आपका जो डेटा है वो नीचे देखिए कौन से सेल तक है, A24 तक है। अब ये जो नंबर है ये सीरीज जो है वो आपको आगे बढ़ानी है, इसको A24 तक हम ले जाते हैं। यहाँ पर देखिए A24 तक हमारे जो सारे नंबर हैं वो आ गए। ये बहुत बड़ा डेटा हो तब आपको करना है, छोटे डेटा को तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं।
अब बहुत सिंपल तरकीब मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको ये सारे सेल सेलेक्ट करने हैं, कंट्रोल F प्रेस करना है, रिप्लेस पर जाना है और यहाँ लिख देना है QR। रिप्लेस विद में सिंपल आपको इक्वल टू का आइकन लगाना है और रिप्लेस ऑल। ये देखिए 1 सेकंड में आपका जो सारा डेटाबेस है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर मैनेज हो गया। अब आप कहीं भी कोई भी एक नाम बदलते हैं तो जैसे यहाँ पर अमित की जगह अगर मुझे कोई और नाम लिखना हो, मान लीजिए मुझे लिखना है माधव, तो ये देखिए साथ में आपका वहाँ जो नाम है वो भी बदल जाएगा, नंबर 2 पर भी माधव है। तो इस तरह से आप किसी भी डेटाबेस को अगर आपका इस तरह से अव्यवस्थित हो, आप बड़ी आसानी से उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए mypicguide, तो सबसे ऊपर mypicguide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब, जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक करेगा और कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके और आप इसमें वर्ड्स में और एक्सेल में माहिर बन सके। आपको मैंने माहिर बनाना है एक्सेल में, आप इसमें वर्ड में। और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा